माय नेम इज़ हर्षिता रोहेला और मुझे इनविटेशन आया था, उत्तम जी ने भेजा था। सो आई वॉज़ एक्साइटेड यहाँ पे आने के लिए, इफ़्तार पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा होता है। सो हाँ जी, हाँ एक्चुअली ये इवेंट तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, बट घर पे ऐसे फ्रेंड्स लोगों के यहाँ गई हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी खाने के लिए मिलती है। आई एम वेरी फूडी। सो मैंने बहुत सारी सीरीज़ की है, एड्स किए हैं, और मेरी एक राजस्थानी फिल्म आ रही है लाडो बाईसा। सो वेट कीजिए, जल्दी आने वाली है। अब सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं शाहीन शेख, मॉडल एंड एक्ट्रेस। सो मैं इस इवेंट में आई हूँ उत्तम जैन के, एंड जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है अपने उत्तम जैन ने, और बहुत खुशी होती है। एक सेलिब्रेशन होता है रमज़ान का, और काफ़ी अच्छा लगता है। इस बहाने हम एक दूसरे से मिल लेते हैं और ब्लेसिंग्स, एंड बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। काफ़ी कुछ आने वाला है और देखिएगा। अभी तो जी पे एक गाना चल रहा है ट्रेंडिंग, तेरी जिस्म 5, और काफ़ी सीरीज़ आने वाली है लाइनअप है। आप लोग देखिए, प्यार करिए मुझे। हेलो, माय नेम इज़ शुमाइला। मैं यहाँ इफ्तार पार्टी में आई हूँ, मुझे आज़मान भाई ने बुलाया है, और सबको रमज़ान मुबारक, और ईद आने वाली है तो ईद भी मुबारक एडवांस में। हो गई है सब तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रेसेस आ गए, सारी चीज़ें आ गई है पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे चल रहे। हाँ, अपकमिंग क्या, हम सॉन्ग्स करते रहते हैं, इंस्टा पे तो है इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर का सब है। हाँ, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक गाइस। थैंक यू। रीयूनियन एंटरटेनमेंट के हमजा और हमारे दोस्त, मेरे बेटे के खास दोस्त, मेरा बेटा रुपेश दुर्गेश, इन्होंने जो अफ्तार का यहाँ पर प्रोग्राम रखा, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार मानता हूँ। ऐसे कार्यक्रम रख के सारे दोस्तों को एक जगह पर लाकर इकट्ठा करना और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना, अगर किसी से सीखना है तो ये दोनों यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, इन दोनों से हम सीख सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। रमज़ान के इस पवित्र महीने में आप लोगों ने, इस मुबारक महीने में, और मुबारक आज की रात है, आज के इस दिन में आपने जो अफ्तार का प्रोग्राम रखा, उसके लिए अल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। आगे मैं तो यही कहूँगा कि जंग से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, दोनों का नुकसान होता है, और जंग से कोई भी बात पूरी नहीं होती। जो भी बात पूरी होती है वो बैठकर प्यार से एक साथ में मिलकर जब हम कोई बात करते हैं, तभी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हैं। जंग से कोई भी प्रॉब्लम आज तक ना सॉल्व हुए हैं, ना फ्यूचर में कभी सॉल्व होगी। पैनिक का माहौल तो बनाया हुआ है, क्योंकि ऑयल, गैस और बाकी की जो रिसोर्सेज हमारे लिए है, वो अगर ये जंग ज़्यादा दिन चलती है तो आहिस्ते आहिस्ते प्रॉब्लम सब शुरू हो गए। अब जहाँ पर जंग हो रही है, आप देखिए, जहाँ जंग हो रही है उनको तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो लगे हुए हैं, बाकी जो देश लगे हुए हैं उनके साथ में, उन सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी वजह से लोग पैनिक है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि इस रमज़ान महीने के और आज की मुबारक रात के एवज़ अल्लाह जो कुछ भी चल रहा है उसे अमन और अमान कायम करे, और जंग को बंद करे, और लोगों में प्यार और भाईचारे की पैदा करे। शुक्रिया, थैंक यू। ईद की आने वाली ईद है, ईद से पहले यहाँ पर हमारा जो है वो गुड़ी पाड़वा, नया साल भी आने वाला है। गुड़ी पाड़वा की और ईद की, ईद उल फित्र की मैं तमाम
जो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को ईद उल फित्र की और गुड़ी पाड़वा नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। कनाडा और ऑब्वियसली रीयूनियन जो हमारा कंपनी क्लब है उसका पूरा टीम, जैसे हमजा भाई हो गए, अभिषेक सर हो गए, सब लोग मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लोग का बहुत पुराना एक यूनिटी था, टीम है, तो वो वास्ते उन्होंने मेरे को हमेशा बुलाते रहते। होली इवेंट हो गया, इफ्तार पार्टी हो गई, उनके अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सबसे फर्स्ट। और ये रमज़ान के शुभ महोत्सव पे और शुभ अवसर पे हम लोग सब यहाँ पे आए हैं, सब एक दूसरे को रमज़ान का मुबारकबाद देने के लिए। और अभी 18 तारीख को 3 दिन बाद रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तो उसके लिए सबके बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस पाक महीने में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब हम लोग सब देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ही घमासान युद्ध चल रहा है। 2 मुस्लिम भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं किसी और तीसरे मुल्क की वजह से। तो मुझे लगता है कि सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सारे कंट्री एक दूसरे को छोड़ के एक पीस का अमल यहाँ पे ऐलान करना चाहता हूँ मैं। सब एक दूसरे को पीस में रखे, एक दूसरे के साथ में सहयोग से रहे, क्योंकि आखिर में हम सब लोग एक ह्यूमन बीइंग है। एज ए ह्यूमन वी हैव ए वन थॉट, इमोशंस, ठीक है। बाकी भगवान हो गया, अल्लाह हो गया, पारसी में खुदा हो गया, जो सब है सब एक ही है। मुझे लगता है सब एक सोल है, तो वो सबको हम लोग पीस के नज़रिए से देख के एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ ट्रीट करना चाहिए। और ये जो वॉर चल रहा है तो उसमें मेरे को लगता है कि सब लोगों ने थोड़ा सा पीस और अमन शांति रहना चाहिए। ईद की शुभकामनाएं ये मैं देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हम सब लोग अपने लाइफ में ज़िंदगी में तरक्की करें, हम लोग अपने लाइफ में हमसे सब चीज़ों को आगे बढ़ के लेके जाए। और अगर हम हमारे आजू बाजू में कि कोई तकलीफ़ में है या कोई मुसीबत में है तो हम लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो ईद के ये पावन अवसर पे ये मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत मुबारक महीना है रमज़ान का। सबकी दिली ख्वाहिश पूरी हो, सबको अपने दिल में से ईविल को हटाना है और नेक काम करने होते हैं, और हम सब बहुत फोकस के साथ अपने अपने कर्म में लगे हैं। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर दुर्गेश पवार जी फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस अमेजिंग इफ्तार पार्टी। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे रोज़े चल रहे हैं फुल एनर्जी के साथ, एंड काम भी चल रहा है और दीन और दुनिया को साथ में लेके चल रहे हैं। तो रमज़ान की दावत यहाँ पे है और बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। रोज़े तो हम पूरे रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रखते हैं। ईद के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, तैयारियाँ भी ऑलमोस्ट हो गई है क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया है, पर मज़ा आया। ईद की सबसे ट्रेंडिंग कश्मीरी चूड़ियाँ ले लिया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थी। बाकी तो वही सूट ले लिया है, जो भी शेवाई मनाने का सामान है वो सब ले लिया है। तैयारी वही एंड वी रियली लव द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया एकदम। खाना भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एंड वी लव द वाइब ऑल्सो। इट्स वेरी नाइस। और डेकोरेशन भी ऐसा मुझे लग रहा है मैं शादी में आई हूँ, इतना प्यारा किया है, तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा है। नहीं अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, फ़िलहाल हम लोग फोकस रमज़ान और ईद में ही है, बाद में कुछ आएगा तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले सभी को प्रणाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उत्तम जाजू है, राइटर डायरेक्टर हूँ, और दुर्गेश भाई ने आज एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसका नाम है दावत इफ्तार। जितने भी लोग आए हैं उनको सबसे पहले तहे दिल से मुबारकबाद, और आने वाली ईद के लिए समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस ईद पे सभी लोगों से मैं चैन, शांति और अमन की दुआ करूंगा। और अभी वर्तमान में आप स्थिति, विश्व स्तर पर जो स्थिति देख रहे हैं, और हम दुआ करेंगे, प्रे करेंगे जो स्थिति है व्यक्तिगत रूप से सही हो जाए और अमन, चैन, शांति की स्थापना इस ईद पे हो जाए। थैंक यू। हाँ, ईद आ रही है तो ईद बीइंग एज ए ब्रदरहुड का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, जितने भी मेरे आसपास के जो मेरे मित्र हैं सारे, उनको ईद की तरफ से जो ईद आ रही है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस ईद पे जो हमारा भाईचारा है हमेशा की तरह कायम रहे, और मैं चाहता हूँ इस भाईचारे को एक जो पैगाम है जो सिर्फ मुंबई तक ही नहीं, इसको अपन पूरे विश्व स्तर पर इस पैगाम को हम लोग ब्रदरहुड की जो एक विचारधारा होती है उसको हम विश्व स्तर पर फैलाएं। थैंक यू। मुझे ना ये रीयूनियन जो इंटरटेनमेंट कंपनी है बड़ी अच्छी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि लोग दिवाली का भी फंक्शन करते हैं, होली का भी करते हैं,
बैसाखी का भी करते हैं, रमज़ान का भी करते हैं। तो देखो अभी देश में ना मोहब्बत की ज़रूरत है यार, क्योंकि नफ़रत लोग इतनी बांट रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं इन लोग के साथ में हमेशा जो भी फंक्शन ये लोग करेंगे मैं हमेशा साथ में खड़ा रहूँगा, बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग लव। भाई प्यार बांटो, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत मिलेगी। हमारे हिंदुस्तान को फ़िलहाल मोहब्बत की ज़रूरत है, बस ये बोलना चाहूँगा मैं। और ये लोग मोहब्बत बांट रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और आप लोगों को भी रीयूनियन को सपोर्ट करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए और इनसे इवेंट्स करवाने चाहिए। दे आर वेरी गुड। यहाँ का इंतज़ाम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत सिस्टमेटिक, वेरी क्लीन, हाइजीनिक, नाइस एंड विद लॉट ऑफ लव। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यार मैं तेरे को अगर खुल के कहूँगा तो तेरे को बुरा लग जाएगा। ईद मेरे घर में सब मना रहे, मैं एक सुन्नत के हिसाब से एक नया जोड़ा तो पहन लूँगा, पर मेरा दिल नहीं होएगा ईद मनाने को, क्योंकि मेरे देश में इतने जुल्म हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे एक तरुण मर जा रहा है, धर्म के नाम पे एक इरशाद मर जा रहा है, एक पहलू मर जा रहा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं ये कहूँगा कि ईद सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अभी भी 3 दिन बचे हैं, आप लोग ज़कात और फितरा दे सकते हैं और अल्लाह के कहर से बच सकते हैं। तो अपने जो मजलूम मुसलमान है, जो हिंदू है, जो सिख है, ईसाई है, जिसकी मदद कर सको वो कर दो। और ज़रूरतमंद लोगों को याद रखो, उनकी ईद हो जाएगी तो तुम्हारी ईद हो जाएगी, याद रखना, वरना अल्लाह सवाल करेगा तुमसे। यार देखो, मुझे नहीं लगता कि नित्यानू में इतनी ताकत है या ट्रम्प में इतनी ताकत है कि वो कुछ कर सके, या किसी भी शहंशाह में इतनी ताकत है कि वो कुछ कर सके। ये मेरी अल्लाह की तरफ से कहर है मुसलमानों पे कि रमज़ान के महीनों में बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ ये हो रहा था तो सारे अरब लोग रोज़े खोल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ईद मना रहे थे। तो अल्लाह ने बोला इस बार कुछ अलग प्लानिंग करता हूँ मैं। हैं? ये लोग अमेरिका और इजराइल के बेस पे बम गिरा रहे, लेकिन जाग कौन रहा है? जाग रहे अरब लोग। अरब को जगाया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि 56 इस्लामिक कंट्री है और एक कंट्री पे जुल्म हो रहा है, तुम लोग सब मज़े कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें जन्नम के कुत्ते बना देगा, याद रखना। मेरे फ़ैन फॉलोइंग सबसे कहूँगा कि यार ईद मनाओ, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, मोहब्बत से मनाओ यार, और भाईचारा फैला के रखो, वरना हमारे देश को लोग लंगड़ा कर देंगे यार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश के 4 पाए हैं यार, ये एक भी हिला ना तो समझ लो हिंदुस्तान लंगड़ा हो जाएगा। तो देश को चलने दो, चल रहा है। ये देश के जो सूबे पे बैठे हुए ठेकेदार है ना, उन लोग की बातों में मत आओ यार, कुछ नहीं है। कोई तू राम मंदिर नहीं जा रहा है ना, मैं बाबरी मस्जिद जा रहा हूँ। बनता है मंदिर खाली पड़े, मस्जिदें भी खाली पड़ी है, धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है, याद रखना। बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप सबकी ईद बहुत अच्छे से जारी हो, और थैंक यू दुर्गेश पवार जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल दावत इफ्तार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ तो कुछ फिल्म्स आने वाली हैं, बोल दिया। सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट है जो सभी को रमज़ान की मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, और सभी मिलजुल कर रहने के सभी भारत देशियों को हमारा ये पैगाम है।